वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अगर हम देखें कि हमारे पास एक फोर्स जो है वो हमें बॉडी के अंदर पुल या पुश जो है वो प्रोड्यूस करने के काम आती है, या फिर उसको पुल करती है या पुश करती है, ठीक है। यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक। यानी कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, तो उसमें अगर हम देखें तो फोर्स अगर उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें तो हमें सेकंड लॉ से पता है चलता है कि वो F इज इक्वल टू ma के बराबर आती है, ठीक। अब ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले तक जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन की बात की हुई है, यानी कि जिसे हम ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कि यानी कि एक डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ में जो एक्सेलरेशन बॉडी प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक। लेकिन अब क्योंकि सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट हमने समझना है, और सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कुलर मोशन से निकला है, यानी कि जब हम किसी बॉडी जो कि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही हो तो उसके लिए हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। कि अगर हम देखें कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास एक वो फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे एक्सर्ट होती है कि जो उसको उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को जो है वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उसको बेंड कर देती है कि वो सर्कल में जो है वो मूव करना शुरू कर जाए, ठीक। जिस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ इस केस में आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो अगर बॉडी जिस तरह से, जिस ये मैं इसको ब्लैक कलर से शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, और बॉल को जो है वो मैंने एक एंड से यहाँ से उसको मैंने पकड़ा हुआ है और उसको जो है मैंने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। और अगर उस स्ट्रिंग को मैं जो है मूव कराना शुरू करती हूँ एक इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो वो फोर्स जो कि मैं उसके ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में उसके ऊपर जो लगा रही होंगी, एक मैकेनिकल में पुल जो उसके ऊपर लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, वो बेसिकली इसको जो है वो मूव कराएगी इन द सर्कुलर पाथ। और वो जो पुल है हमारे पास वो बेसिकली क्या कहलाती है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो ए पॉइंट पे यहाँ पे पड़ी है और बी पॉइंट पे, यानी कि ए से बी तक जो है अगर हम देखें तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। और जो इसकी इस पॉइंट पे यानी कि अगर वो सर्कल में मूव करती है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंट होती है। और हम जानते हैं कि हमारे पास टेंजेंट जो है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ टेंजेंट का, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट पे कोई लाइन जो है वो टच करे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो अलोंग द टेंजेंट जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरह जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बेंड करती जाएगी, उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो चेंज होती जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि हर पॉइंट पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन बन रही है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट बन रही है। हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्यों डिफरेंट बन रही है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे जो है वो उसको टच कर रही है और उसके लिहाज से उसकी जो है वो बेंडिंग हो रही है, ठीक। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि उसका वेलोसिटी जो है, यानी कि वेलोसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो वेरी करेगी, यानी कि वो अलोंग द टेंजेंट जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। और जब वो डिफरेंट होती जाएगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही होती है। अब उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मैंने लिख दिया, क्योंकि डेल्टा वी जो है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम के लिहाज से जो हम नोट कर रहे हैं, ठीक। अब पर यूनिट टाइम के लिहाज से हमने उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमने देख ली है। और अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ में अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस तरह से आप इसको एक क्लियर पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से यहाँ मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा और क्लियर वे में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। कि अगर मैं देखूँ कि ये इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि इसका सेंटर पॉइंट है, जिसे मैंने ए से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक। जिसे मैंने ए से डिनोट किया। और बी पॉइंट पे अगर हम देखें कि हम यहाँ पे जो है वो बॉल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉल थी जिसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी कि सेंटर से एंड पॉइंट तक वो हमारे पास क्या है, स्मॉल आर से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। और जो कि इस सर्कल का बेसिकली रेडियस भी बन जाएगा जिस सर्कल के अराउंड वो बॉडी मूव करी होगी। अब ए पॉइंट पे
मतलब कि ए उसका सेंटर है, बी पॉइंट पे वो बॉडी जो है इनिशियली एग्जिस्ट कर रही थी, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद बेसिकली वो सी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक। और उस टाइम जो है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं अलोंग द टेंजेंट जो है वो ग्रीन वेक्टर से शो की गई है, v2 है, और बी पॉइंट पे जो उसकी जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो v1 से डिनोट की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल जो यानी कि जिस तरह से यहाँ मैं दोबारा बना देती हूँ कि ये हमारे पास सर्कल है, और अगर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो टेंजेंट की जो लाइन होती है वो हमेशा रेडियस से, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है उसके ऊपर क्या होती है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 का एंगल बनाती है। यानी कि टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 90 का एंगल होता है, ठीक। जिससे हमें ये पता चलता है कि ए बी, यानी कि यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ए बी जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन मैंने डाल दिया, परपेंडिकुलर होंगे v1 पे, और इसी तरह ए सी जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा v2 पे, ठीक है। यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है, 90 का एंगल है, ठीक। अब इसके यानी कि ये इसके जरिए मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है ए बी सी। ए ट्राइंगल जैसा कि आपको नजर आ रही है रेड लाइन से शो की गई है, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक। अगर मैं ये एंगल कहती हूँ कि एंगल जो है ए बी सी को मैंने एंगल थीटा से डिनोट कर दिया, यानी कि एंगल यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि एंगल ए बी सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास बल्कि इसको इस तरह से हम नहीं लिखते, बल्कि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि बी ए सी जो मेरे पास एंगल है स्टूडेंट्स वो मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। मैंने उसको जस्ट एक जो है नाम दे दिया है कि ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है, ठीक। अब इस बिल्कुल इसी चीज को पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग सेंटीपीटर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसे सेंटीपीटर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और दूसरा हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटीपीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है सेंटीपीटर फोर्स की वजह से उसकी क्या वैल्यू होगी। ये दोनों चीजें आज हमने देखनी है, तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हम बेसिकली ये वाले जो मेथड्स हैं ये इनको फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि मैंने ये जो ट्राइंगल की बात की है, यानी कि बी ए सी जो मेरे पास ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंगली मैंने एक और ट्राइंगल यहाँ बनानी है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है v1 के, ठीक है। और v1 वेक्टर, यानी कि v1 हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सॉरी एक वेक्टर है हमारे पास, और वेक्टर को मैंने यहाँ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यही वाला वेक्टर उठा के यहाँ बना दिया है, जिसे मैंने v1 लिख दिया है, और उसको मैंने और इसी तरह मैंने ये जो v2 वेक्टर था स्टूडेंट्स मेरे पास जो कि AC लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, उसको मैंने जो है यहाँ बना दिया है, PR लाइन से शो किया है, और वो v2 वेक्टर के बराबर है। यानी कि बिल्कुल यही वाले वेक्टर्स मैंने उठा के जो है यहाँ कंबाइन किए, और बाय हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड टू टेल रूल में क्या है कि जब आप हेड कंबाइन करते हैं किसी टेल के साथ और उससे आप एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर जो इस ट्राइंगल का निकला है वो डेल्टा V निकला है, और उसको मैंने खुद ही से डिनोट किया है कि ये मेरे पास डेल्टा V के बराबर आ गया, ठीक है। डेल्टा V जो है वो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल बनाऊं, यानी कि PQR ट्राइंगल को मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास PQR ट्राइंगल है जो कि मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर जो है ये हमारे पास P है, और ये हमारे पास V1 यानी कि Q V1, ठीक है। और इस तरह से बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ बना दी है कि हमारे पास ये डेल्टा V है और ये हमारे पास V2 है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने V की जो हमारे पास टेंजेंट के जो वेक्टर्स थे ये V1 और V2 से मिलके हमने ये वाली ट्राइंगल बनाई थी बेसिकली PQR। अब इसको अगर मैं इसी के साथ मैं जो है इसको मैच करके ये वाली ट्राइंगल बनाऊं इसके साथ, यानी कि मैं जानती हूँ कि V1 और AB जो लाइन है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि मैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाती हूँ। AB लाइन मेरे पास स्टूडेंट्स की बन गई AB, ठीक है, AB लाइन है, और इसी तरह मैंने AC लाइन बना रही हूँ V2 के परपेंडिकुलर मैंने एक ही लाइन, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास V2 एंगल है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ ताकि जो है हमारे पास ये चीज़ यहाँ हमें डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तो हमारे पास P है, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ मेरे पास जो ये मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दिया यहाँ, और अब मैं अगर इसको इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ, यानी कि ये मेरे पास AC लाइन है और ये मेरे पास CB, ठीक है।
अब ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास यहाँ भी पॉइंट यानी कि ए पॉइंट और पी पॉइंट को मैंने बेसिकली एक जगह पे कंबाइन कर लिया। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, वर्टिकल एंगल्स बन जाएंगे, यानी कि ये भी थीटा एंगल हो जाएगा और ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। जिससे मुझे पता चलता है कि इन दोनों एंगल्स के जो मतलब ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ मैं अगर लिखूं कि मेरे पास एंगल जो है आर पी क्यू एंगल जो है वो मेरे पास बराबर आया है किस एंगल के, एंगल बी ए सी के, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो है ये बराबर आए हैं, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ थीटा एंगल्स। ठीक है, अब हम क्योंकि ये जानते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली जो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल थी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी दो साइड जो है वो बराबर होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइड ए बी और साइड ए सी जो है वो रेडियस है इस सर्कल का, तो इस वजह से ये दोनों साइड्स भी हमारे पास बराबर होंगी। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पी क्यू और साइड पी क्यू साइड और पी आर साइड भी बराबर है, और ये भी हमारे पास जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। क्योंकि इन दोनों के मैंने आपको जिस तरह से एक्सप्लेन पहले भी किया था कि हमारे पास जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रह रहा है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि v1 जो है वो v2 के बराबर है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में सेम है तो इनको मैं v लिख सकती हूँ, लेकिन इनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर है। इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसी तरह ट्राइंगल जो है ए बी सी ट्राइंगल जो है वो भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स उस वक्त जो है वो सिमिलर हो सकती है, यानी कि ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल जो है वो कब बराबर होगी, ट्राइंगल पी क्यू आर के कब बराबर होगी, कि अगर उनके दरमियान के जो यानी कि दो साइड्स जो कि सिमिलर साइड्स हैं हमारे पास, यानी कि v1 साइड और v2 साइड के दरमियान वाला एंगल, और इसी तरह ए बी साइड और ए सी साइड के दरमियान वाला एंगल जो है वो बराबर हो। और वो एंगल हमने यहाँ से देख लिया, यानी कि ये फिगर जो मैंने आपको दिखाई थी स्टूडेंट्स, ये इसीलिए दिखाई थी कि मैं आपको ये शो करना चाह रही थी कि इनके दरमियान का ये जो एंगल हमारे पास निकला है, ये हमारे पास क्या निकला है, सिमिलर निकला है, जो कि हमने यहाँ से देखा है कि ये हमारे पास बेसिकली वर्टिकल एंगल्स बना रहा था, इस वजह से ये सिमिलर हो गया। और अब ये इससे हम ये प्रूफ कर लिया हमने कि ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये हमारे पास एक मैथ्स का रूल था जो हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब जब ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिमिलर निकल आई हैं, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इनकी जो दो रेशोज होंगी, यानी कि इनकी दो साइड्स की जो रेशोज होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। और उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल्स टू यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी मैंने लिखा है, और इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि बी सी साइड डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ये क्या किया है कि मेरे पास डेल्टा वी यानी कि दो साइड्स की रेशो ले लिया, एक डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। यहाँ मैं v1 भी लिख सकती थी क्योंकि v1 v2 के बराबर है और उसको मैंने v से डिनोट कर दिया है, तो मैंने डेल्टा वी डिवाइड बाय वी लिखा है और बी सी डिवाइडेड बाय आर लिखा है। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैंने रेशो जो है दो साइड्स की देखी है और वो मेरे पास बराबर होगी क्योंकि मेरे पास जो है वो ट्राइंगल जो है वो इक्वल है। अब अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो बी सी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी कि ये जो बी सी लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी सी कर्व के बराबर है। क्योंकि ये मैंने आपको देखा है जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में कि हमारे पास जो सर्कल है उसका तो आर्क लेंथ है, एक आर्क लेंथ है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि रेड लाइन से शो किया गया, और एक आर्क लेंथ है जो कि ग्रीन लाइन से शो कर दिया मैंने आप। ठीक है, अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं कि अगर हम जिस टाइम के लिए नोट कर रहे हैं, यानी कि जिस टाइम के लिए हम ये नोट कर रहे हैं कि पार्टिकल या फिर कोई बॉडी जो है वो बी से सी तक पहुंच रही है, वो अप्रोचेस टू जीरो कर जाए, यानी कि वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देखें इसको, यानी कि अगर आप इसको देख सकते हैं कि मैं अगर आपको यहाँ इस एक फिगर में दिखाऊं कि अगर मैं देखूं कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चीज देखूं तो मेरे पास ये चीज और आर्क लेंथ यानी कि ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन पाथ और सर्कुलर पाथ जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो उनकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि बी सी जो है, बी सी को मैं एस से डिनोट कर देती हूँ। एस जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है ए बी का, ए बी से बी सी का डिस्टेंस है जिसे मैंने एस से डिनोट कर दिया, और यहाँ मैं अगर उसको पुट कर दूं यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाय वी जो है वो एस डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ जाता है। स्टूडेंट्स अब इस पॉइंट पे हम अपना लेक्चर जो है वो मतलब इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, और इस पॉइंट पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और मजीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहेंगे।